हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। मेरे पास बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं एमबीए एनालिटिक्स कोर्स को लेकर, तो आज का वीडियो मैं उसी पर बनाने वाला हूँ। जो भी आप लोगों के डाउट्स आ रहे हैं रिलेटेड टू कंपोजिट स्कोर, फिर कुछ डाउट्स आ रहे हैं कि एनालिटिक्स एग्जैक्टली होता क्या है, देन कुछ डाउट इस टाइप के हैं कि कोडिंग कितनी आपको वहाँ पर करनी होगी बेसिकली, कि बहुत एडवांस्ड लेवल कोडिंग रिक्वायर्ड है कोर्स के लिए या ऐसा कुछ। तो इन्हीं सब क्वेश्चंस के अराउंड ये वीडियो है। इसमें मैं आपके डाउट्स क्लैरिफाई करने की कोशिश करने वाला हूँ। लास्ट डेट 29 फेब है एमबी एनालिटिक्स की, तो उससे पहले पहले ये चीज़ें समझ लेनी चाहिए सो दैट आप उसमें अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन ले पाएँ। तो पहला जो डाउट है आपका, मैं उससे स्टार्ट करता हूँ। पहला डाउट है, व्हाट इज़ एनालिटिक्स। सो अगर मैं कोई आपको डेटा प्रेजेंट करूँ, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने मेंशन किया है। ये किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, ये उनका डेटा है, राइट। उनका कौन सा डिपार्टमेंट है या उनकी एज मेंशन्ड है इसमें, डिस्टेंस फ्रॉम होम कितनी है उनकी, एजुकेशनल कौन से बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, और इसमें बहुत सारे और डेटा पॉइंट्स मेंशन थे जो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किए हुए हैं। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ वर्किंग विद करंट मैनेजर, या उनकी ट्रेनिंग को कितना टाइम हो गया है, लास्ट टाइम ट्रेनिंग उनको कब मिली थी, उनका पे स्केल, आवरली पे, उनका कितने आवर्स उनको काम करना है, ओवर टाइम है नहीं है, मतलब इस टाइप से बहुत सारे कॉलम्स आपको मैंने प्रोवाइड किए, सपोज कुछ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के, राइट। तो आपको ये फिगर आउट करना है उस डेटा को समझ करके कि ये एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन को क्यों छोड़ रहे हैं, बेसिकली क्यों क्विट कर रहे हैं। ये रीजन आपको सपोज फिगर आउट करना है उस डेटा की पूरी अंडरस्टैंडिंग से। तो आपको डेटा पॉइंट वहां से फिगर आउट करने के, अच्छा ये रीजन मेजर है, ये रीजन माइनर है। यहाँ पर आप फिर कुछ कंपनी को बेसिकली अपने एंड से आप इनसाइट्स बता सकते हैं कि देखो मैंने डेटा ऐसे रीड किया और उससे ये समझ आया है, तो हमें यहाँ पर काम करने की रिक्वायरमेंट है। उससे हम एट्रिशन, जो एम्प्लॉयज जाते हैं छोड़कर ऑर्गेनाइजेशन को, उसको हम एट्रिशन बोलते हैं बेसिकली। तो उससे हम ये एट्रिशन कम कर सकते हैं। एट्रिशन रेट होता है बेसिकली कि एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज आपके, मतलब आप उनको रिटेन करना चाहते हैं लेकिन वो बेसिकली क्विट कर रहे हैं। तो वो रीजन आपको फिगर आउट करना, फिर आप ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के वो अपनी इनसाइट्स वहाँ पर शेयर कर रहे हो कि यहाँ पर इन फैक्टर्स पर काम करने की नीड है। ये मेजर रीजन है एट्रिशन के, सिंपल, राइट। हो सकता है वो आवरली पे का रीजन हो या कुछ और रीजन हो सकता है, तो वो रीजन आपको इस डेटा को एनालाइज करके फिगर आउट करना होता है, राइट। मैनुअली नहीं देखना होता है कि डेटा को आप मैनुअली देख रहे हो, आप उसमें टूल्स यूज करते हैं। बेसिकली मैनुअली भी देख सकते हैं, पर आप उसमें टूल्स यूज करते हैं और उन टूल्स से देख करके आपको मतलब वहां से आइडिया लगता है कि अच्छा ये रीजन है। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है। इस टाइप से बहुत सारे डेटा चार्ट्स आपको मिल सकते हैं किसी भी फैक्टर को एनालाइज करने के लिए, ठीक है। तो ये होता है एनालिटिक्स। अब इसके लिए आपको पूरे 2 साल वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, राइट, जो आपका ये एनालिटिक्स वाली जर्नी को थोड़ा सिंप्लीफाई करे, राइट। ठीक है। उसके बाद जो आपका दूसरा डाउट है वो है कंपोजिट स्कोर को लेकर। कंपोजिट स्कोर को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट्स मेरे पास आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में यहाँ पर बताना चाहूँगा। देखो ये वेबसाइट पर ही मेंशन है कि आपको जो 80 में से कंपोजिट स्कोर कैलकुलेट करना है वो कैसे कैलकुलेट होगा, राइट। 80 कंपोजिट स्कोर, सो उस 80 में 20 वेटेज दिया हुआ है क्वालिफाइंग एग्जाम को, राइट। क्वालिफाइंग एग्जाम कैट एग्जाम आपने दिया है, जीमेट एग्जाम दिया है। सो जो भी आपका वहां पर परसेंटाइल आया है, कैट परसेंटाइल को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 20 से। जैसे आपका कैट में 75 परसेंटाइल आया सपोज, तो 75 परसेंटाइल और इसको 20 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। बेसिकली 20 का 75% कितना होगा, राइट। सो ये आपका आ जाएगा 15। तो आप कह दोगे कि 20 में से 15 स्कोर आपका यहाँ पर आ चुका है, राइट। जो 80 फाइनली कंपोजिट स्कोर होगा, उस 80 में से कैट के स्कोर के बेसिस पर 15 आपका आ चुका है। उसके बाद ऐसे ही क्लास 10th के कितने मार्क्स थे आपके, तो उसको 10 से इंटू करना है। लेट से क्लास 10th में आपके 70% मार्क्स थे, तो 70% इंटू 10 कर दोगे तो 7 आ जाएगा। ऐसी क्लास 12th का जो वेटेज है वो भी 10 है इस 80 में। फिर बात करते हैं ग्रेजुएशन मार्क्स की। तो ग्रेजुएशन मार्क्स उसको वेटेज 20 दिया हुआ है, मतलब 20 पॉइंट्स में से आपको वहां पर स्कोर निकालना है।
और उसके लिए यहाँ पर बहुत सारे ब्रैकेट्स बनाए हुए हैं कि अगर आपका परसेंटेज बिलो 50 है तब तो जीरो हो जाएगा, अगर 50 से 60 है, राइट, तो 4 मार्क्स आपको मिलते हैं, अबव 60 से 70 तो 8 मार्क्स, 70 से 75 12, 75 से 80 16 और अबव 80 है तो 20, राइट। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है वर्क एक्सपीरियंस का। इसमें आप देखेंगे तो लेस देन 6 मंथ्स, मतलब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आया था कमेंट्स में कि जीरो, अगर मतलब जो फ्रेशर है उनको कितना मार्क्स देना है वर्क एक्सपीरियंस में। तो आप देख सकते हैं लेस देन 6 मंथ जो भी मेंशन किया है, आपका 0 मंथ्स का वर्क एक्स है 1 2 3 4 5 6, उन सब में आप 0 मार्क्स यहाँ पर देने वाले हैं, राइट। 6 से 12 मंथ्स में 2 मार्क्स आपको देने हैं, देन ग्रेटर देन 12 मंथ्स एंड इक्वल टू 18 मंथ्स, तो 12 से 18 की रेंज में 5 मार्क्स, देन 10, इस टाइप से आप देख सकते हैं। और ग्रेटर देन 36 मंथ आपका वर्क एक्स है तो उसको 2 मार्क्स। अब ये जो पार्ट यहाँ पर लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको ये भी कंफ्यूजन है कि जो ये वर्क एक्सपीरियंस है वो कब तक का हमें कंसिडर करना है। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है, वेयर नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इज considered till the opening date of application, and opening date of application is 29th Feb। तो 29th Feb तक का आप एक बार कैलकुलेट कर लो कि कितना आपका वर्क एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब तक वही आपको फॉर्म में मेंशन करना है, राइट। उसके बाद इसमें यहाँ पर आप देखोगे बोल्ड में उसने मेंशन किया है, इंडिकेट ओनली पेड एंड फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस एक्वायर्ड आफ्टर कंप्लीटिंग द बैचलर्स डिग्री। आपने बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करने के बाद, राइट, जो फुल टाइम आप एम्प्लॉयड थे, तो ये फुल टाइम होना चाहिए पहले तो, और दूसरा है पेड होना चाहिए, राइट। तो मतलब जैसे इंटर्नशिप वगैरह है उन सब का आप यहाँ पर कंसिडर नहीं करते। कुछ लोग एनजीओ का मेंशन करना चाहते हैं, एनजीओ वाला जो वर्क है उसका आपका पेड वर्क नहीं है बेसिकली वो, राइट। तो वो चीज़ आप यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकते। तो दो ही कंडीशन है, फुल टाइम होना चाहिए और पेड होना चाहिए। अब चाहे वो किसी भी डोमेन में है, आपने टीचिंग का किया है, कुछ भी किसी भी टाइप का वर्क एक्सपीरियंस है, डजेंट मैटर, बस दो कंडीशन है, फुल टाइम एंड पेड। देन सिक्स्थ फैक्टर जो आ रहा है कंपोजिट स्कोर का वो है डिसिप्लिन डाइवर्सिटी, मतलब इंजीनियरिंग वर्सेस नॉन इंजीनियरिंग। अगर आप इंजीनियर हैं तो 0 मिल जाएगा, राइट, डिसिप्लिन डाइवर्सिटी में। और अगर आप इंजीनियर नहीं हैं तो फिर आपको 2.5 मिल जाएगा, क्लियर। देन ये लास्ट फैक्टर है, सेवंथ फैक्टर, विच इज जेंडर डाइवर्सिटी। और जेंडर डाइवर्सिटी में इफ जेंडर इज फीमेल और ट्रांसजेंडर देन आपको 7.5 मिलता है, अदरवाइज आपको जेंडर डाइवर्सिटी में 0 पॉइंट्स मिलता है, राइट। तो ये पूरी कैलकुलेशन है 80 में से आपको कैसे कैलकुलेट करना है। अब मैं दो एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहा हूँ, राइट, आपको और फर्दर क्लैरिफाई करने के लिए। बेसिकली 3 फ्रेंड्स हैं और इसका ये कंपोजिट स्कोर कैलकुलेट करके देख रहे हैं, राइट। सो एग्जाम्पल 1, उसके 72 परसेंटाइल आया है कैट में, देन 67% 10th क्लास में, 71.5% 12th क्लास, 58% इन ग्रेजुएशन, 18 मंथ्स का इसका वर्क एक्सपीरियंस है, और ये मेल और नॉन इंजीनियर। तो अब हम इसका कैलकुलेट करेंगे 80 में से कंपोजिट स्कोर। सो 72 परसेंटाइल इन कैट, मतलब इसको आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। 72% इंटू 20 आपने किया तो ये तो आ गया 14.4, राइट, 14.4। उसके बाद इसका 67% इन 10th के जो मार्क्स है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो 10 इंटू 67% बेसिकली 10 इंटू 67% क्या, तो 6.7 आ गया, राइट, 6.7। उसके बाद 12th में 71.5 है, तो ऐसे इसको भी 10 से इंटू करेंगे, 10 इंटू 71.5, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, 10 इंटू 71.5, ये होगा हमारे पास 7.15, राइट। अब इसका 58% है ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन का टोटल कंपोनेंट 20 होता है, जिसमें 80% अबव को सबको 20 मिलता है, 50 से लेस में सबको 0, देन 50 से 60 के बीच में कितना मिलता है, 4 मार्क्स। तो इसको मिल जाएगा यहाँ पर 4 आउट ऑफ 20। देन 18 मंथ्स वर्क एक्सपीरियंस है, तो वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट्स इसको देते हैं हम लोग। 0 से 6 मंथ वर्क एक्स है किसी का तो उसको 0 पॉइंट मिलता है,
देन 6 मंथ से 12 मंथ तक जिसका वर्क एक्सपीरियंस है उसको पॉइंट्स मिलता है 2। देन 12 मंथ से 18 मंथ तक जिसका वर्क एक्सपीरियंस है उसको पॉइंट्स मिलता है 5, तो इसको मिल जाएगा 5 पॉइंट्स। उसके बाद मेल तो जेंडर डाइवर्सिटी का 0 पॉइंट, और नॉन इंजीनियर जो डिसिप्लिन डाइवर्सिटी है उसका 2.5 पॉइंट्स। तो ऐसा करके हमने इसका पूरा 80 में से स्कोर कैलकुलेट कर लिया है। आप इसको सम कर लेंगे, 14 और 6 20, 27, 31, 536 एंड 238। बाकी डेसिमल को एडजस्ट कर लो, 39.6 और 39.75 के आसपास ही आ जाएगा। 39.75 एक बार देख लीजिएगा। तो ये ऐसे हमने इसका स्कोर कैलकुलेट कर लिया आउट ऑफ 80, राइट। अब कंपोजिट स्कोर के कट ऑफ है कैटेगरी वाइज, तो आप देख सकते हैं, राइट, वो मैंने मेंशन किया हुआ है। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ अराउंड 60 था लास्ट ईयर आउट ऑफ 80, राइट। देन ईडब्ल्यूएस का अराउंड 49, देन ओबीसी एनसी अराउंड 55। तो ये सब मैंने मेंशन किया हुआ है। मल्टीपल कमेंट्स भी आप देख सकते हैं, राइट, उन्होंने सब मेंशन है, राइट। तो ऐसे करके इसका हमने कैलकुलेट किया। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि इनका 62 परसेंटाइल है कैट में, देन 73% है 10th में, 71% 12, 62 परसेंटाइल इन कैट, 20 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 12.4। देन 73% इन 10th, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 7.3, सेम यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई किया 7.1। 62% इन ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन में अगर 60 और 65 के बीच में है तो आपको मिलता है 8 पॉइंट्स। फ्रेशर वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट्स 0 हो जाएंगे। फीमेल सो जेंडर डाइवर्सिटी का 7.5, और इंजीनियर तो डिसिप्लिन डाइवर्सिटी का 0। और इनका सम टोटल हम कर लेंगे तो यहाँ से ये 80 से इनका जो कंपोजिट स्कोर है वो हमारे पास आ जाएगा आउट ऑफ 80, राइट। ठीक है, तो ऐसे तो हम कंपोजिट स्कोर की कैलकुलेशन करते हैं। अब इसके बाद एक जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है कोडिंग स्किल्स को लेकर, कि कितना हमें कोड करना पड़ेगा, कितना इन डेप्थ हमें जाना होगा। देखो, एनालिटिक्स में आपको वैसे वाली कोडिंग नहीं चाहिए, बहुत एडवांस लेवल की कोडिंग। यहाँ पर आपको पाइथन लैंग्वेज, राइट, पाइथन ये सब सिखाया जाएगा ऑल द कॉलेज में, राइट। तो बेसिक ही कोडिंग वहाँ पर इन्वॉल्व होगी, बहुत एडवांस नहीं। आपको डेटा एनालिसिस करना है वहाँ पर बेसिकली, राइट। तो कोई एडवांस कोड लिखने के लिए आपको नहीं बोला जाएगा, राइट। दूसरा, आपको बेसिकली जो वर्क करना है अभी, मेरा सजेशन ये है कि आप MS एक्सेल, राइट, और MS एक्सेल को तो बहुत अच्छे से आप लर्न कर लीजिए खुद से। और दूसरा, अगर आप थोड़ा बहुत टाइम दे पाए तो आप पाइथन लैंग्वेज को भी टाइम दीजिए। यूट्यूब वगैरह पर बहुत सारे सोर्सेज आपको मिल जाएंगे जहाँ से आप ये चीज़ें सीख सकते हैं। तो अभी आप चाहे तो एक बार इस पर अपना टाइम दीजिए। जब आपका कोर्स, एक्चुअल कोर्स स्टार्ट होगा उससे पहले आप ये चीज़ें आपको अगर आ जाती हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ें डेली आपको करनी होगी बेसिकली। तो इन पर पहले से कमांड बना लोगे तो ज़्यादा बेटर है, राइट। और इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू के लिए आपको ये पाइथन जैसा चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएंगी, राइट। लेकिन आपसे स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी वाली चीज़ें डेफिनेटली पूछी जाएंगी, राइट। तो स्टैटिस्टिक्स प्लस प्रोबेबिलिटी, ये आप चाहे तो एक बार इंटरव्यू के लिए ये वाली चीज़ें अच्छे से आप समझ लेना, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि बताओ इस सिनेरियो में जो भी एक्सपेरिमेंट हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, या स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस डेफिनेटली आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, या स्क्यू सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, सारी चीज़ें। तो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली आपको आनी चाहिए। ये आप पढ़ लीजिए अच्छे से, वो वहाँ पर आपको हेल्प करेगी इंटरव्यू क्रैक करने में, ठीक है। तो वीडियो में इतना ही मैं रखूँगा, और कुछ आपका कोई क्वेरी आती है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना। फिर मैं उस पर देखता हूँ, मैं उस पर एक नया वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ओके, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हम लोग किसी डिफरेंट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।